एक लड़का जिसकी उम्र महज 11 साल रहती है था तो लड़का, पर उसकी सारी हरकतें लड़कियों की तरह रहती है। उसे उसके क्लास से लेके उसके घर तक जितने भी बच्चे होते वो हमेशा चिढ़ाते रहते। जैसे ही स्कूलों की छुट्टियां होती वो लड़का अपने मामा के घर जाता है। कुछ दिन तो अपने मामा के घर बड़े अच्छे से रहता है, बाकी कुछ ही दिनों के बाद उस 11 साल के लड़के के साथ 5 लोगों ने दरिंदगी की, हैवानियत की, लड़के का रेप हो जाता है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार ये क्यों होता है और ये घटना कहाँ की है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। मैं आज जिस कहानी को आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ दिल को छू लेने वाली है और एक ऐसे समाज की है, एक ऐसे लोग की जो कि हमारे और आपकी तरह वो भी जिंदगी जीना चाहते हैं, पर शायद हमारा समाज ना ही उन्हें जीने देता है और ना ही उन्हें मरने देता है, और इसकी शुरुआत भी घर से ही होती है। तो इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो अगर जो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। और आज की जो कहानी है उसको सुनाने में भी मुझे दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस पे बीतती उस इंसान को ये पता होता है कि ये गरीबी क्या है और अमीरी क्या है, और कभी कभी ऐसे हालातों में इंसान फंस जाता है कि उस हालात से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर जो उन्हीं हालातों को मजबूती से पकड़ लो और उन्हीं को सहारा बन के चलो तो एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं बात कर रही हूं नाज जोशी। नाज जोशी नासिक का रहने वाला, जिसकी उम्र 11 साल, घर में माता पिता। नाज जोशी जो है वो अपनी माँ की जो सजने संवरने की चीजें होती जैसे कि बिंदी, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, तमाम चीजें, चूड़ी पहनना, ये जब भी स्कूल से आता तो ये सारी चीजें करता, उससे बहुत अच्छा लगता। तो माँ तो सबकी अपने बच्चों की ये हरकतें देखती हैं तो उनको लगता है कि बच्चे खेल रहे हैं, पर नाज जोशी अक्सर ऐसा किया करता था जो कि परिवार वालों को रास नहीं आता था। परिवार वाले कुछ और ही समझते थे। परिवार वाले बार बार ये कहते थे कि कहीं ये किन्नर तो नहीं, जबकि जब नाज जोशी पैदा हुआ तो जो डॉक्टर की साइन थी उसमें ये था साफ तौर से कि एक लड़का है। बाकी नाज जोशी के परिवार वाले और यहां तक कि उस मोहल्ले वाले लोग भी उसे चिढ़ाते, चाहे वो बड़े लोग हों या छोटे बच्चे हों, सब उसको चिढ़ाते। धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है। नाज जोशी को ये चीज बड़ी खराब भी लगती, सोचता कि मैं तो कुछ ऐसा कर नहीं रहा हूं जिससे कि ये लोग बार बार मुझे चिढ़ाते हैं। पर उसे जितना लड़का होना पसंद नहीं था, उससे ज्यादा कहीं उसे लड़की बनने में अच्छा लगता था। लिपस्टिक लगाना, पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, लड़कियों की तरह हेयर स्टाइल करना, लड़कियों के कपड़े पहनना, ये तमाम चीजें नाज जोशी को अच्छी लगती। जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है पता चलता है कि नाज जोशी की माँ जो है एक और बच्चे को जन्म देती है, और जब वो बच्चे को जन्म देती है तो यहाँ ये लोग एक फैसला करते हैं कि अगर जो ये यहाँ रहेगा तो हो सके दूसरा बच्चा जो हुआ इसकी हरकतें देख के, इसकी चाल चलन को देख के ऐसा ही वो भी ना बन जाए। अब घर वालों की वजह से और दोनों नाज जोशी के माता और पिता सोचते हैं कि इसको कहीं और भेज देना चाहिए। इसके बाद
नाथ जोशी के मामा रहते थे मुंबई में। अब नाथ जोशी से कहा जाता है कि मामा के घर जाना है। मुंबई का नाम सुन के नाथ जोशी बड़ा खुश, क्योंकि मुंबई को इसी समय नहीं, पहले से ही कहा जाता है कि वो सपनों की नगरी है, यहाँ हीरो हीरोइन रहते हैं। अब नाथ जोशी जब ये सुना तो खुश हुआ कि अब तो चलूंगा, तो वहां हीरो हीरोइन देखूंगा, तमाम मुंबई की अच्छी अच्छी जगहों को देखूंगा, जुहू चौपाटी जाऊंगा, तमाम चीजें। बड़ा खुश होता है नाथ जोशी को। अब मुंबई पहुंचा दिया जाता है। मुंबई आता है, जहाँ की उसके मामा मामी और इनके 7 बच्चे होते हैं। 8वां नाथ जोशी होता है। अब नाथ जोशी जब आ जाता है तो बच्चे सब घुल मिल के रहते। इसमें ये नहीं फर्क था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब घुल मिल के रहते, एक साथ खेलते खाते, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बाकी नाथ जोशी का जो परिवार था वो अमीर था, और यहाँ मुंबई में आने के बाद एक छोटी सी चौल, उसमें मामा मामी, उनके 7 बच्चे, और उन्हीं के साथ 8वां नाथ जोशी। बाकी इसी में वो खुश था, क्योंकि बच्चों का साथ था, सब कुछ बढ़िया चलते रहता है। बाकी जैसे ही कुछ दिन गुजरता है, 2 से 3 महीने का वक्त, अब नाथ जोशी यहाँ से उब जाता है। अपने मामा मामी से कहता है कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ। उसके मामा मामी कहते हैं कि नहीं, घर नहीं जाना। वो कहता है अरे मेरी पढ़ाई छूट रही है। वो लोग कहते हैं कि अब तुम पढ़ना नहीं है, और पढ़ना भी है तो यहीं पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ले जाना नहीं चाहते, और तुम्हें पढ़ाई करने के लिए अब काम करना होगा। आखिरकार पैसे रहेंगे तभी तो पढ़ाई करोगे, और यहाँ हर कोई अपने खाने तक के लिए काम करता है, तभी खाना मिलता है, वरना भूखों सोना पड़ता है। अब नाथ जोशी मजबूर रोता तो है, पर अपने आप को समझा है जब माता पिता ही नहीं ले जाना चाहते, और छोटे बच्चे एक तरह से मानो तो माँ बाप के हाथों की कठपुतली होते हैं। और कठपुतली नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उतना दिमाग नहीं होता, उतनी सेंस नहीं होती सोचने की। जैसा माता पिता कहते हैं, पढ़ो खाओ सो, ये सारी चीजें जैसे जैसे वो बताते हैं कि ये वक्त खेलने का, ये वक्त पढ़ने का, ये वक्त सोने का, बच्चे वैसे ही ढलते जाते हैं। अब यहाँ नाथ जोशी के साथ भी वैसा ही होता है। एक ढाबे पे उसे काम करने के लिए लगा दिया जाता है। नाथ जोशी वहां काम करने लगता है। अब इसी बीच उसको एक स्कूल में दाखिला दिलवा दिया जाता है, जहां वो पढ़ने जाता है। बाकी वो लड़कियों की तरह चलता था, लड़कियों की तरह रहन सहन उसका था, और लड़कियों के ग्रुप में ही उसे अच्छा भी लगता था। अब वहां स्कूल से लेके अब उस मोहल्ले तक भी फिर नाथ जोशी को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन नाथ जोशी जैसे ही स्कूल से पढ़ के आता है, क्लास 5वीं का छात्र होता है, तभी देखता है कि उसका मामा का जो लड़का है, बड़ा वाला, जो कि 12th पास कर चुका रहता है, उसके 4 दोस्त और मामा का लड़का बैठ के ड्रिंक कर रहे, खा पी रहे। घर में मामा मामी है नहीं, और लोग काम पे गए हैं, और ये बड़ा वाला लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठ के खा पी रहा है। जब नाथ जोशी जाता है तो ये लोग कहते हैं कि ऐसा है कि आ जाओ हमारे साथ ज्वाइन कर लो, तुम भी खाओ पियो। नाथ जोशी इतना समझदार था, उसे पता था कि ये दारू पी रहे हैं, हम नहीं पीते। कहता है कि नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, तुम लोग पियो। नाथ जोशी उधर से जाता है। बाकी मामा का जो बड़ा वाला लड़का होता है वो कहता है कि ऐसा है, ठीक है तुम नहीं पियोगे, पर कुछ हमें खाने के लिए तो दे सकते हो, कुछ खाने के लिए बना तो सकते हो। इस पे अब नाथ जोशी कहता है कि ठीक है, वो ढाबे पे काम करता ही था, उसको कुछ ना कुछ बनाने आता था, वो चखना उखना कुछ बना के देता है, लोग खाते हैं। और ये नाथ जोशी जाके उसी कमरे में दूसरे साइड पे बैठ के अपना होमवर्क करने लगता है, इनकी बातों को ध्यान नहीं देता। उसमें से एक व्यक्ति उठता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम दारू नहीं पियोगे तो कुछ खा तो सकते हो, और कोल्ड ड्रिंक तो पी सकते हो। कोल्ड ड्रिंक का गिलास उसके तरफ दिया। नाथ जोशी अब कोल्ड ड्रिंक समझ के उस चीज को पीता है। बाकी कुछ ही देर के बाद चेतना चली जाती है, अचेत हो जाता है, और जब आंख खुलती तो अगली सुबह हॉस्पिटल में खुलती है। बॉटल चढ़ रहा है, सामने मामा मामी, एक नर्स है जो कि उसके मरहम पट्टी कर रही है, उसका इलाज कर रही है। अब नाथ जोशी की कुछ समझ में आता नहीं। नाथ जोशी
को बताया जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से ये लोग लेके आए। नाथ जोशी भी यही समझता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब जब वो हॉस्पिटल में था तो उसी के बेड के बगल में एक किन्नर समाज की गुरु माँ जो एडमिट थी, उनको देखने के लिए उनके चेला चप्पड़ आया करते थे। गुरु माँ को अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए लाते। बाकी गुरु माँ का ध्यान उस लड़के की तरफ रहता। अब उस लड़के को देखती रहती, उस लड़के को भी खाने पीने की चीज देती। पहले तो नहीं खाता, बाकी बाद में देखता है इन लोगों को और इन लोगों के पहनावे ओढ़ावे के बातचीत करने के तरीके को, तो नाथ जोशी इनसे अब घुल मिल जाता है। अब जैसे 4 दिन का वक्त गुजरता है, गुरु माँ की डिस्चार्ज। अब गुरु माँ कहती हूँ नाथ जोशी की, चलो अब हमारे साथ तुम्हें चलना है। नाथ जोशी कहता है नहीं, मामा मामी के साथ जाना है, मामा मामी अभी आएंगे। कहते हैं कि तुम्हारे मामा मामी नहीं आएंगे, उन्होंने तुम्हें मुझे बेच दिया। जब ये बात नाथ जोशी सुनता है तो मानो उसे चोट लगती है, उसे धक्का सा लगता है। शायद जितना दर्द उसे एक्सीडेंट से नहीं हुआ था उससे ज्यादा दर्द अब उसे हो रहा है, पर मजबूर है। माँ बाप ले नहीं जा रहे हैं, मामा बेच दिया। नाथ जोशी गुरु माँ के साथ चला जाता है। अब जब वहां जाता है तो वहां देखता है कि वहां 15-20 लोग किन्नर समाज के लोग, गुरु माँ जैसे कहती वैसे वो लोग करते हैं। नाथ जोशी कहता है कि ऐसा है गुरु माँ कि मैं पढ़ने जाऊंगा, मेरी पढ़ाई बहुत दिनों से छूट रही। गुरु माँ कहती है यहाँ पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, पढ़ के क्या करोगे। अब यहाँ नाथ जोशी जिद करने लगता है, बाकी गुरु माँ मानती नहीं। कहती है पढ़ लिख के क्या करोगे, हमें तो ताली बजाना है, और ना ही सोने चांदी की कमी है, ना ही खाने पीने की कमी है, सब कुछ है सो आराम मिलेगा, और ताली से पूरे जीवन की कमाई तुम कर लोगे। ताली बजाना सीखो, नाचना सीखो। नाथ जोशी को ये बातें बड़ी अजीब लगती है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन वो फिनाइल का बोतल उठाता है और पूरी फिनाइल गटक जाता है, पी जाता है। हॉस्पिटल लोग लेके जाते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, किसी तरह जान तो बचती। अब जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आता है तो 10-12 किन्नर समाज के ही लोग गुरु माँ के पास जाते हैं, जो कि मुश्किल से 17-18 साल, 19-20 साल के एज के रहे होंगे, गुरु माँ के पास जाते हैं और गुरु माँ से कहते हैं कि ऐसा है गुरु माँ कि इसे पढ़ने की इजाजत दे दो। गुरु माँ कहती है कि ऐसे कैसे, आज को ये पढ़ने जाएगा, कल को कोई और आएगा वो भी पढ़ने की जिद करेगा, परसों कोई और आएगा वो भी पढ़ने की जिद करेगा, फिर हमारे इस काम को कौन संभालेगा और हमारा क्या होगा। ऐसे ही सब पढ़ाई करने लगे, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई अधिकारी बन गया, तो फिर तो हम खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। अब तमाम चीजें, बाकी तो गुरु माँ कहते कि एक उपाय है। अब नाथ जोशी को लेके जाती है ऐसे स्थान पे जहां की एक व्यक्ति होते जो इन लोगों को नाचना गाना सिखाते, तमाम तौर तरीके सिखाते, उनके पास लेके जाते। नाथ जोशी के रहने सहने की सारी व्यवस्था हो जाती है। अब नाथ जोशी का वहां एडमिशन हो जाता है, नाथ जोशी पढ़ने जाने लगता है। अब जैसे ही क्लास 10वीं में पहुंचता है तो उसके हार्मोन से चेंज होने लगते हैं, लड़कियों की तरह आवाज में चेंजिंग, शरीर में बदलाव। अपने वो जब स्तनों की तरफ देखती तो उसे लगता कि मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, समझ में उसे आ नहीं रहता। बाकी अब स्कूल में, कॉलेज में अब उसे वही चीज झेलनी पड़ती। वो लड़कियों में रहना चाहता जबकि लड़कियां भी दूरी बनाती, और लड़कों में रहना चाहता तो लड़के भी दूरी बनाते। तमाम चीजों का सामना करता रहता है। 10th तो पास कर लेता है। बाकी जब 10th पास करता है उसी समय उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, और जब लड़के से इसकी मुलाकात होती है तो पिक्चरों में, गानों में देखता था कि एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं। अब उसके मन में भी इच्छा जागृत होती है, यानी नाथ जोशी। अब उस लड़के के नजदीक जाने लगता है और लड़का 2-4 दिन के बाद ही नाथ जोशी से संबंध बनाता है। आज नाथ जोशी को बहुत तकलीफ होती है और नाथ जोशी को समझने में देर नहीं लगती कि मामा के घर उसके साथ जब वो कोल्ड ड्रिंक पिया था इसके बाद क्या हुआ था। वो समझ गया कि जो 4-5 लोग थे उसके साथ उसका रेप किए थे। अब यहीं से उसको
पुरुष वर्ग के लोगों से घृणा होने लगती है और देखता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उस दिन के बाद से कतरा जाता है, उससे बातचीत ही नहीं करता। अब उसे लग जाता है, उदास रहने लगती है, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, पढ़ाई लिखाई भी में मन नहीं लग रहा। तभी उसकी मुलाकात एक यंग लेडी, देखने में बेहद स्मार्ट, बाकी ये वो भी इसी किन्नर समाज से ही रहती, देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। देखती है कि नाथ जोशी बड़ा उदास है, उसके पास जाती, कहती है क्या कारण है उदासी, बताती है सारिका। कहती कि इसी को तुम अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी क्यों बनाए। ये पुरुष होते ही ऐसे, अगर जो ये काम करना ही है तो पैसे के लिए करो, ऐसे ना करो, प्यार के दिखावे में ना करो। प्यार का दिखावा करेंगे, आज तुम्हारे पास आएंगे, कल को चले जाएंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ऐसे नाथ जोशी जो है देह व्यापार का धंधा करने लगती है। अब वो पैसे लेके संबंध बनाती है, धीरे धीरे पैसे अर्न करने लगती है, उसी से पढ़ाई लिखाई आगे की करने लगती है, नीट क्वालिफाई करती है, तमाम डिग्रियां लेती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जब कुछ वक्त गुजरता है तभी उसे जानकारी मिलती है कि सर्जरी के जरिए पूरी तरह से लड़की हो सकती है। अब वो जाती है, एक ऐसे हॉस्पिटल का पता करती है, वहां जाती है। रुपए तो इसके पास अथाह थे, क्योंकि सुंदर थी, लंबी चौड़ी थी, गोरी थी, जो कोई देखता है एक बार देखते ही रह जाता। कितना भी पैसा लगे उससे संबंध बनाता। पैसे बहुत ज्यादा थे। डॉक्टर के पास पैसे लेके जाके रखती है, कहती है मुझे लड़की बना दो। डॉक्टर कहते हैं ऐसा नहीं होता है, पहले इसमें या तो तुम्हारे घर वालों का सपोर्ट चाहिए, या तो तुम जिस समाज से हो उसमें तुम्हारे गुरु की सहमति चाहिए, तब होगा। वो कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मुझे लड़की बनना है। डॉक्टर से बातचीत करती है, अब उसकी सर्जरी होती है, पूरी तरह से लड़की बन जाती है, आती। अब जब लड़की बन जाती है तो अच्छे अच्छे लोगों की नीयत खराब, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं। अब जब लड़की बनती है तो उसे मॉडलिंग के ऑफर भी आने लगते हैं। तभी मॉडलिंग करने के लिए वो राजस्थान जाती है, जहां उसे सम्मान के साथ साथ बड़े बड़े लोगों से भी मुलाकात होती है। यहीं से इसका अब किस्मत खुलती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त के साथ अथाह रुपए पैसों के साथ तमाम मेडल, तमाम शील्ड, वो अलग अलग हॉबी उसकी जो भी रहती है सब में पाती गई। एक दिन जब ये फोटो उसकी छपती है अखबार में, सोशल मीडिया के जरिए, जब उसके माता पिता को पता चलता है कि उसकी जो नाथ जोशी था वो बेटा नहीं बल्कि बेटी बन चुका है, और ऐसे ऐसे अब बाप को बड़ा अपने आप पे पछतावा होता है। माँ और बाप दोनों पहुंचते हैं नाथ जोशी से मिलने के लिए। माँ तो कोसती है कि तुम लड़का थे, कैसे लड़की बन गए, तमाम तरह की चीजें सुनाती। बाकी बाप के आंखों से आंसू निकल रहा था। वो कहता है मुझे ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए था, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। नाथ जोशी समझाती कि अगर जो आप लोग छोड़े नहीं रहते थे, शायद आज मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं होती, अपने जीने का सहारा नहीं ढूंढ पाई रहती, अपने जीने का रास्ता नहीं खोज पाई रहती। तमाम चीजें नाथ जोशी समझाती। माता पिता अपने घर जाते। नाथ जोशी अब भी समाज में रुतबे के साथ, हौसले के साथ जी रही। तो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि अगर जो पूरी तरह से जो महिला है, लड़की है, वही अपनी जिंदगी अच्छे से यापन कर सकता है, या पूरी तरह से जो पुरुष है वही समाज का हिस्सा बन के रह सकता है। ऐसे लोग भी अगर जो उनके हौसले बुलंद हैं तो अपनी पहचान बना सकते हैं, जैसे कि नाथ जोशी ने बनाया। तो ये कहानी बड़ी हैरान कर देने वाली थी, दिल को छू लेने वाली थी। और मैं भी जब इसके बारे में सर्च कर रही थी तो मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था। बाकी मैंने सोचा कि आप लोगों से साझा करनी चाहिए। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और कहानी नहीं, किसी की आपबीती है, किसी की सच्चाई है, और ऐसे समाज के लोगों को इज्जत देनी चाहिए। ये भी हमारी और आपकी तरह इंसान ही है, उतनी ही जान इनके भी भीतर है, उतना ही शौक इनके भी भीतर है। बस ऊपर वाले की छोटी सी कमी की वजह से इनका समाज बदल जाता है। तो इनको कभी ऐसा कुछ ना कहना चाहिए। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।